हाउसफुल 5 झेल सकते हो तो सितारे जमीन पर से क्या प्रॉब्लम है। फाइनली देख लिया मैंने और आपने भी ढेरों रिव्यूज देख लिए होंगे सितारे जमीन पर के, लेकिन आज डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी साथ में बताने वाली हूँ आपको इसी वीडियो में, तो जरा आराम से बैठो। तो क्या आमिर मामू का कमबैक हो गया है इस फिल्म से? क्या वो कमबैक करना चाहते भी थे इस फिल्म में, या यहाँ पर कुछ और चीज, कोई और मैसेजिंग डिलीवर की जा रही है सितारे जमीन पर के माध्यम से? जब हम फिल्म की बात करते हैं तो बात करते हैं साथ में इसका फर्स्ट पार्ट तारे जमीन पर, जो कि बोला जा रहा था कि इसकी प्रीक्वल थी और ये सेकंड पार्ट है। वेल, इनका दोनों का फिल्मों का कोई रिलेशन नहीं है और ये दोनों ही फिल्में बिल्कुल डिफरेंट है। आई ट्रूली विश अगर सितारे जमीन पर का नाम और उसका कॉन्टेक्स्ट साथ में मेल खाता और तारे जमीन पर की तरह नहीं दिखता तो आज ये दोनों कंपैरिजंस नहीं होते। लेकिन मेकर्स ने तारे जमीन पर की मैसिव पॉपुलैरिटी को एनकैश करने के लिए उसकी ही तरह का नाम यहाँ पर दिखाया फिल्म का, और साथ साथ में जो हमको पोस्टर में कलर ग्रेडिंग दिखती है, जो फॉन्ट्स दिखाई देते हैं वो तारे जमीन पर के फॉन्ट्स दिखते हैं। इसीलिए हम वो कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं से भी नहीं है। एज वी ऑल नो, सितारे जमीन पर इज एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ स्पेनिश फिल्म चैंपियंस। लेकिन अगर आपने देखी नहीं है वो फिल्म तो ये फिल्म सितारे जमीन पर आपके लिए बहुत यूनिक और नई फिल्म रहेगी। तो फिल्म का प्लॉट काफी सिंपल है, जहां पर बास्केटबॉल कोच बने हैं आमिर खान का कैरेक्टर, जिनको एक स्पेशली एबल्ड टीम को कोच करना पड़ता है ड्यू टू अ पेनल्टी, और उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। फिल्म सारी इसी के बारे में। फिल्म आपको बहुत जगहों पर हंसाएगी, रुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इमोशंस को इस तरीके से हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो हमने तारे जमीन पर के टाइम पर देखा था। लेकिन आमिर खान इज ट्राइंग टू डू समथिंग, कि वो कोशिश कर रहे हैं उससे कनेक्ट करने की आपको, लेकिन कई जगहों पर वो डिस्कनेक्टेड से फील होते हैं। इट कुड बी ड्यू टू हिज रीसेंट फेलियर्स, इट कुड बी समथिंग एल्स, वो मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहे थे इसलिए भी शायद हो सकता है, लेकिन आपको वो डिस्कनेक्ट बार बार स्क्रीन पर दिखाई देगा। म्यूजिक की बात की जाए तो इस फिल्म का म्यूजिक कहीं से भी यादगार नहीं है। तारे जमीन पर से बार बार कंपैरिजन होगा, वो फिल्म का वो म्यूजिक और वो लिरिक्स आज तक याद किए जाते हैं। प्रसून जोशी, आई रियली मिस यू, क्योंकि वो जो गाने थे वो आइकॉनिक थे। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो फिल्म आपको शुरू में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा सुलाएगी, ड्रैग डाउन फील कराएगी, लेकिन सेकंड हाफ में आके थोड़ा बहुत पेस पकड़ लेती है। तो इट्स यू कैन से ल्यूकवार्मिश काइंड ऑफ अ फिल्म। और जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर तुम हाउसफुल 5 जैसी फिल्म देख सकते हो तो फिर यहाँ पे सितारे की तो बात ही कुछ और है। कम से कम ये एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर है फिल्म मेकिंग को। आमिर खान जो जाने जाते हैं परफेक्शनिस्ट के नाम से, और जिनके एक्टिंग के टैलेंट का डंका बजता है बॉस, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने इनकी फिल्में देखी हैं और इनकी फिल्मों को रेकमेंड किया। क्या सितारे वो फिल्म है? वेल, आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हाँ, एक नया एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले सीक्रेट सुपरस्टार भी अपने आप में एक ऐसी फिल्म थी जो लग नहीं रहा था कि चलेगी, लेकिन वो एक्चुअली इवेंचुअली काफी अच्छा बिजनेस कर गई थी। और तारे की तो खैर बात ही कुछ और है, वो तो एक कल्ट फिल्म थी। एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर आमिर खान ने जरूर खेला है, वो ये कि वो इस फिल्म को जल्दी OTT पे नहीं लाने वाले हैं, which means कि हमको अभी कुछ नहीं पता है ये कब आएगी OTT पे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फिल्म देखनी है तो आपको थिएटर्स में जाना ही पड़ेगा, और अगर आप वेट कर सकते हैं 6-8 महीने का तो आराम से वेट कीजिए, क्योंकि ये फिल्म जल्दी से OTT पे नहीं आती हुई लग रही। तो आई वुड से जहां फैमिली के साथ जाते हो, इतने पैसे पिज्जा बर्गर पे खर्च कर देते हो, उसी पैसे से अगर आप सितारे जैसी फिल्म देख लेते हो तो एक फैमिली एंटरटेनर है और जाकर के आपको पैसा वसूल वाली फीलिंग जरूर देगी। साथ ही साथ अगर हम नंबर्स की बात कर लेते हैं तो कुछ तो झोल चल रहा है। मैंने आपको सुबह बताया था, क्योंकि फिल्म के टिकट का प्राइस डे 1 पर बहुत ज्यादा हाई है। 500 रुपए की हर एक टिकट मिल रही है। और अगर मैं बात करूं कि इस फिल्म के फर्स्ट शो की का टाइमिंग क्या था, तो 11 बजे से पहले तो कोई शो था ही नहीं दिल्ली NCR में। जानकारों की माने तो बताया ये जा रहा है कि भाई इस फिल्म को बेसिकली मेकर्स ये नहीं चाह रहे थे कि अर्ली रिव्यूज आए और एक तरीके से स्पॉयलर्स आ जाएं और लोगों का मूड खराब होए, इसीलिए जरा आराम से उठो, आराम से जाओ फिल्म देखने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। आमिर खान ने कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी उन्होंने जरूर की होगी। लेकिन अगर मैं डे 1 कलेक्शंस की बात करती हूँ तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं और डबल डिजिट आती हुई दिखाई दे रही है, विच मीन्स कि सुबह जो मैंने आपको एडवांस बुकिंग के बाद प्रेडिक्शन बताई थी कि डे 1 पर 10 करोड़ आएगा ही आएगा, वो बहुत इजीली क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑक्यूपेंसीज की बात करूं तो मॉर्निंग आफ्टरनून में 16% और इवनिंग में 20% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है। इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु और तमिल 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है, 2D लैंग्वेज में, 2D वर्जन में। और अगर मैं बात करूं कि इसके बाकी लैंग्वेजेस में कैसा टिकट प्राइस है, वो भी 300-350 के बीच ही चल रहा है। दैट ऑल्सो मीन्स कि इस फिल्म का डे 1 कलेक्शन बहुत हाई आने वाला है बिकॉज ऑफ द हाई टिकट प्राइसिंग। तो क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सितारे डे 1 पर अच्छा बिजनेस कर लेगी और अपने बिजनेस को आगे चल के रिकवर कर लेगी, यानी बजट की रिकवरी कर लेगी? बहुत ही इजी दिख रहा है, क्योंकि 80-85 करोड़ का बजट है, बहुत बड़ा बजट नहीं है, डिजिटल राइट्स के थ्रू भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन बॉक्स ऑफिस की अगर बात की जाए तो इस वक्त पर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अपना बिजनेस इजीली रिकवर कर सकती है बिकॉज ऑफ दैट वन मास्टर स्ट्रोक कि फिल्म को OTT पे रिलीज नहीं किया जाएगा जल्दी।
तो बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ कहना है रिव्यू के बारे में, फिल्म के बारे में, आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी है। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैक्ट।